नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, आज की कक्षा में हम उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत परिमाण के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्रः, परिमाण मान के व्यवहार के कारणीभूत गुण को परिमाण कहा जाता है। इसके 4 प्रकार हैं: अणु, महत्, ह्रस्व तथा दीर्घ। अनुपरिमाण भी 2 तरह का होता है, नित्य तथा अनित्य। नित्य अनुपरिमाण परमाणु तथा मन में समवेत होता है। नित्य तथा अनित्य ये समवेत माना गया है। अनित्य अनुपरिमाण केवल द्वैनुक में रहता है, अन्यत्र नहीं। यद्यपि लोक व्यवहार में यह कहा जाता है कि यह घट उस घट से अणु है, तथापि यह व्यवहार गौण है। अतएव उसी अनुपरिमाणवत्वेन प्रतीयमान घट के विषय में यह भी प्रतीत होती है कि वह एक तीसरे घट से बड़ा है। अतः यह सिद्ध है कि अनित्य अनुपरिमाण केवल द्वैनुक से समवेत है, अन्यत्र नहीं। यही गौण व्यवहार अप्रत्यक्ष अनुपरिमाण की सत्ता का अनुमापक भी होता है। इसी प्रकार महत् परिमाण भी 2 प्रकार का है, नित्य तथा अनित्य। नित्य महत् परिमाण आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा में रहता है। इसी नित्य महत् परिमाण को परम महत् परिमाण भी कहा जाता है। अनित्य महत् परिमाण त्रैनुकादि कार्य द्रव्यों में रहता है। ह्रस्व तथा दीर्घ परिमाणों के विषय में 2 मत हैं। एक में ह्रस्व तथा दीर्घ परिमाण अनित्य ही होते हैं। 2 में अणु तथा महत् की तरह इनके भी नित्य तथा अनित्य प्रकार होते हैं। अब प्रथम पक्ष का प्रतिपादन व्योम शिवाचार्य ने किया है। परमाणूनां परिमंडलत्वान् ह्रस्वम् आकाशादेर व्यापकत्वां च दीर्घत्वम्। अब व्योमवती पृष्ठ संख्या 474 प्रशस्त पाद ने भी स्पष्टतः अनित्य ही माना है, परंतु उदयनाचार्य इनकी उक्ति को उपलक्षण मानने के पक्ष में है। द्वितीय पक्ष का समर्थन किरणावली की पृष्ठ संख्या 466 में यशोपस्कार में भी यही मत है। तो किरणावली में किया गया है, एते नित्ये न अस्ति इति केचित्। तो प्रियांशु छात्रः,
तत्सत यथा ही महत्वं प्रकृष्यमानं परां काष्ठां प्राप्नोति तथा दीर्घत्वमपि प्राप्नुयात्। यथा चानुत्वमपकृत्यमानं परां काष्ठां प्राप्नोति तथा हरस्त्वमपि उपपत्तेरुमपयत्र तुल्यत्वात्। तथा च परम दीर्घत्वं परम हरस्त्वे परम महत्वं परमाणुत्वे कार्य संवेते इति हृदयम्। न्याय कंडलीकार ने तो दोनों मतों को बिना किसी आलोचना के प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त दोनों मतों में द्वितीय मत ही सूत्रकार सम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि सूत्र पाठ में उपस्कार के अनुसार एतेन दीर्घत्वं हरस्त्वे व्याख्यायते नित्येषु नित्यम अनित्येषु अनित्यम, इन तीन सूत्रों की उपलब्धि होती है, जिससे द्वितीय मत को भी बल मिलता है। यदि उपस्कार सम्मत सूत्र पाठ संदिग्ध माना जाए तब भी एतेन हरस्त्व दीर्घत्वे व्याख्यायते सूत्र जो सभी व्याख्याओं में प्रायशः उपलब्ध है तथा जिससे दीर्घत्व तथा हरस्त्व में भी महत्व तथा अनुत्व का सादृश्य बतलाया जाता है। यह भी द्वितीय पक्ष में ही निर्विचित स्वरूप में पर्यवसन्न होता है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि परमाणु तथा परम हरस्व अणु। अब इस प्रकार में सर्वत्र अणु आदि शब्द के प्रयोग में भाव प्रधान निर्देश है, अतः परिमाणार्थ अणु आदि शब्द का अर्थ अणुत्व आदि समझना चाहिए तथा हरस्व महत तथा दीर्घ और परम महत एवं परम दीर्घ समानाधिकरण परिमाण है। इसी से यह भी स्पष्ट है कि महति परमानाश्रय दंडादि पदार्थ में जो ह्रस्व का व्यवहार है वह गौण है, प्रधान नहीं, क्योंकि परस्पर वृद्ध ह्रस्व तथा दीर्घ का मुख्य समानाधिकरण संभाव्य नहीं है। ह्रस्व तथा अणु एवं दीर्घ और महत परिमाण में नियत समानाधिकरण होने पर भी अभेद नहीं माना जा सकता, अपितु भेद ही व्यवहार बल से सिद्ध होता है। अतएव प्रशस्त पाद का कथन है, तत्रास्ति महत्व दीर्घवत्यो परस्परतो विशेषः महत्सु दीर्घ मानीयतां दीर्घेषु च महदानीयताम् इति विशिष्ट व्यवहार दर्शनात् इति अनत्व हरस्व त्वयोस्तु परस्परतो विशेषः तद्दर्शनीनां प्रत्यक्षः अस्मादादीनां तो भाक्तियोर्गुणत्व हरस्त्वयोर्भेदे तन्मुख्योरपि भेदानुमानम् इति। तो प्रियांशु छात्रः, उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को आज की कक्षा में बस इतना ही।
पुनः इससे आगे के कक्षा में हम आप लोगों को इससे आगे जन्य परिमाण की उत्पत्ति के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। इति